Dear students, Assalamu alaikum. Start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Students, today's lecture is about numerical number 8. आइए हम देखते हैं इसमें क्या रिकॉर्ड किया हुआ है. Question number 8. A manufacturing concern whose books are closed on the 1st December purchased machinery for rupees 50,000 on 10th January 2002. 10th जनवरी 2002 को उसने 50,000 की एक मशीन परचेज की है. Additional machinery was acquired for rupees 10,000 on 1st July 2003 and for rupees 16,466 on 14th April 2006. दो मशीनें उसने खरीदी हैं, उनकी डेट्स जो हैं वो अलग अलग हैं. ऑन 1st जुलाई 2003 को 10,000 की खरीदी है और 16,466 की ऑन 14th अप्रैल 2006 को खरीदी है. Certain machinery which originally cost rupees 10,000 in 2002 was sold for rupees 5,000 on 30 June 2005. 30 जून 2005 को उसने 10,000 की मशीन जो है एक सेल आउट कर दी है जो 2002 में खरीदी थी. गिव द मशीनरी अकाउंट फॉर 5 years, राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. इसमें हमें नोट दिया हुआ है. इसमें इन अबव प्रॉब्लम रेट 10% इज मेंशन्ड, नॉट 10% पर एनम. यानी 10% पर एनम जो है अगर दिया हुआ होता तो फिर हमने इसकी डेट्स जो है प्रॉपर निकालनी थी. यानी अगर 10 जनवरी से उसने मशीन खरीदी है तो 10 जनवरी से जो है डेप्रिसिएशन लेनी थी हमने. अब वो कहता है डेप्रिसिएशन पर एनम नहीं है, इसलिए हमने इनको डेट्स को इग्नोर कर देना है. पूरे ईयर की हमने लेनी है डेप्रिसिएशन. तो 31 दिसंबर को जो भी एसेट हमारे पास बचेगा उसकी हम डेप्रिसिएशन ले लेंगे. तो इसमें आगे जो दिया हुआ है 31 दिसंबर एट द रेट ऑफ 10% on machinery. The machinery which is sold in 2002 costing rupees 10,000 is the part of machinery which is purchased on 10th January 2002 costing rupees 50,000. हाँ जी, इस हिंट में जो है वो बहुत अहम चीज दी हुई है. कहते जो ऊपर बताया गया है certain machinery which originally cost rupees 10,000 in 2002 was sold for rupees 5,000 on 30 June 2005. कहते हैं जिसकी ओरिजिनल कास्ट 10,000 रुपए थी इन 2002 में तो हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसकी ओरिजिनल कास्ट 10,000 रुपए थी. अक्सर बुक्स में ये नोट जो नहीं दिया हुआ पुरानी बुक्स में, इसलिए स्टूडेंट्स जो है वो चक्कर में पड़ जाते हैं और साथीदार काम जो है मोस्टली वो भी चक्कर में पड़ जाते हैं और करते क्या है एंड पे जाके बैलेंस इकट्ठा कर देते हैं दोनों मशीन्स का जो शुरू से स्टार्ट हो रही है 50,000 वाली और 10,000 वाली. इन दोनों का बैलेंस इकट्ठा करते हैं और जब सेल आउट करते हैं तो सेल आउट में क्या करते हैं उसकी सिर्फ जो सेल आउट मशीनरी है उसकी वैल्यू निकाल के इसमें से तो बाकी का बैलेंस शो कर देते हैं. ये आपका बैलेंस आंसर पूरा आ गया. ऐसा हरगिज नहीं है. इसमें जो ये हिंट दिया हुआ है इसमें हकीकत बयान की हुई है कि मशीन जो है ये 2003 वाली जो 1 जुलाई 2003 को खरीदी है 10,000 की, वो वाली मशीन की बात नहीं कर रहा. वो ये उस मशीनरी की बात कर रहा है जो 50,000 की ऑन 10th जनवरी 2002 को खरीदी है. वो उसका एक हिस्सा बेच रहा है. ये 50,000 की मशीन थी जिसके 5 हिस्से थे, उसमें से एक हिस्सा कितने का बनता है 10,000 का. तो 10,000 का एक हिस्सा उसने इसमें से बेच दिया है. ये हिंट में बताया हुआ है उसने. द मशीनरी विच इज सोल्ड इन 2002 costing rupees 10,000 is the part of machinery which is purchased on 10th January 2002 costing rupees 50,000.
उसकी वैल्यू जो है टोटल की 50,000 थी और 10,000 का जो हिस्सा बेचा है वो उसका एक पार्ट था, एक हिस्सा था 10,000 का जो बेचा है। तो इसमें पुरानी बुक्स जो है उनमें ये हिंट नहीं दिया होगा। तो जो भी इसको पकड़ता है टीचर या स्टूडेंट वो अपने तरीके से इसको जवाब पूरा करने के चक्कर में पड़ जाता है। बैलेंस इकट्ठा करने के बाद उसमें से सेल आउट वैल्यू निकाल के बाकी का बैलेंस जो है उसकी निकाल दे तो आपका बैलेंस पूरा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये 2003 वाली मशीन नहीं सेल की उसने, ये 2002 में जो 50,000 की टोटल मशीन है उसका एक हिस्सा बेचा है, सिर्फ 10,000 का। हमने उसका हिसाब किताब निकालना है, ना कि 2003 वाली जो है 10,000 की उसका निकालना है। तो स्टूडेंट्स आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझना जरा। A manufacturing concern whose books are closed on 31st December purchased machinery for rupees 50,000 on 10th January 2002. टेंथ जनवरी 2002। स्टूडेंट्स इसमें हमने डेट्स जो है 10th जनवरी, 1st जनवरी, 30 जुलाई, इन डेट्स को इग्नोर कर देना है। सिर्फ पूरा ईयर जो है वो हमने काउंट करना है। टू कैश 50,000, December 31st 2002। डेप्रिसिएशन 50,000 है, 50,000 पे 10% हमने डेप्रिसिएशन लेनी है तो ये 5,000 आ जाती है। बैलेंस 4,500, 45,000। फर्स्ट जनवरी 2003 बैलेंस 45,000। तो इसी साल में उसने एक न्यू मशीनरी खरीदी है ऑन 1 जुलाई 2003 10,000 की। 10,000 December 31st 2003। डेप्रिसिएशन ये 45,000 है, इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो 4,500 आ गई। और बैलेंस जो है इसका 40,500 आ गया। अब सेकंड मशीन की बारी है। बाय डेप्रिसिएशन 1,000 हमने पूरे साल की निकालनी है, ना कि 1 जुलाई को निकालनी है। 1 जुलाई को खरीदी है लेकिन हमने पूरे साल की डेप्रिसिएशन जो है इसकी निकालनी है। 10,000 है, 10% लेंगे तो 1,000 आ जाएगी। ये मैंने पहले भी बताया है, पूरे साल की हमने क्यों लेनी है कि इसके साथ पारानम नहीं लिखा हुआ, जिसके साथ पारानम नहीं लिखा हुआ उसकी हमने पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है। बैलेंस 10,000, इसमें 9,000 जो है हमारा बैलेंस बच गया। 55,000 जो है हमारा टोटल हो गया। जनवरी 1st 2004।
बैलेंस हमारा 40,500 और दूसरी मशीन का बैलेंस जो है वो हमारे पास 9,000 बच गया। दिसंबर 31, 2004 डेप्रिसिएशन 40,500 है, 10% डेप्रिसिएशन निकाली तो ये हमारे पास 40,50 आ गई। बैलेंस हमारे पास 36,450 और दूसरी मशीन की डेप्रिसिएशन 9,000 है, ये 900 रुपये आ गई और इसका बैलेंस जो है हमारे पास 8,100 आ गया। ट्रू बैलेंस जनवरी 1, 2005, तो 2005 की बात कर रहा है। 30 जून 2005 को उसने मशीनरी जो है वो सेल आउट कर दी है। कौन सी मशीनरी? ये 50,000 का एक हिस्सा बेचा है। हमारे पास बैलेंस इसका कितना बच रहा है? 36,450 रुपए। और दूसरा बैलेंस कितना बच रहा है? 8,100। अब हमने 36,450 वाली जो मशीन है इसका हिसाब किताब निकालना है। ये हमारे पास कितनी बची है? तो 50,000 की मशीन है टोटल, इसका एक हिस्सा कितने का है? 10,000 का। तो इसको हमने क्लोज करना है। शुरू से इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो हम दोबारा निकालते हैं, इसका हिस्सा भी दोबारा निकालते हैं, तो फिर हमें जो है इसकी डेप्रिसिएशन और एंड फिगर जो है वो मालूम होगी। अब शुरू से चलते हैं। 50,000 की टोटल मशीन थी और 10,000 का इसका एक पार्ट था। 10,000 का पार्ट कब था? 2002 में। इसकी हमने 10% डेप्रिसिएशन ली तो ये कितना आ गया हमारे पास? 1,000। अब 1,000 इसमें से निकाला तो ये हमारे पास 9,000 आ गया। अब 2003 की बारी आ गई। 2003 में हमने 9,000 पे 10% डेप्रिसिएशन निकाली तो ये हमारे पास 900 आ गया। तो बैलेंस कितना बच गया? 8,100। अब 2004 की बारी आ गई। 2004 में हमने इस पे डेप्रिसिएशन निकाली 10%, तो ये हमारे पास 810 रुपये आ गई। अब 2005 में जो है हमारे पास बैलेंस कितना बच गया इसका? 7,290। 7,290 जो है 2005 में इसका बैलेंस बच गया हमारे पास। अब 2005 में बैलेंस कितना बच रहा है? 7,290, जो हमने इसमें से एक पार्ट माइनस कर दिया है। अब 7,290 जो है उसकी वैल्यू 2005 में आ रही है हमारे पास। अब 7,290 जो है मशीन की वैल्यू है, तो हमने 20,000 की जो है वो सॉरी 5,000, तो हमने 5,000 की ये सेल कर दी है। 2005 में मशीन की वैल्यू कितनी है? जो एक पार्ट है उसका, उसकी 7,290 रुपए। अब बेची कितने की है हमने? माइनस सेल प्राइस 5,000, तो ये हमारे पास 2,290 रुपए जो है इसकी लॉस की वैल्यू आ जाती है। लॉस ऑन सेल। आप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते होंगे कि 30 जून को बेची है, 6 माह इस्तेमाल करने पे बेची है, इसमें से डेप्रिसिएशन तो निकाली नहीं है,
तो 10% पर एनम का जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि साल के एंड पे जो चीज आपके पास बचेगी, आपने 31 दिसंबर को जो चीज बचेगी उस पर डेप्रिसिएशन लेनी है। तो ये मशीन तो हमने 30 जून को सेल कर दी है, 30 जून को ही इसका किस्सा खत्म हो गया है। 31 दिसंबर को जाएगी तो इस पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब 31 दिसंबर से पहले पहले हमने 30 जून को इसको सेल कर दिया, यानी 31 दिसंबर को हमने इसकी डेप्रिसिएशन निकाली थी, लेकिन हमने 30 जून को इसको सेल आउट कर दिया, इसलिए हमने इसकी डेप्रिसिएशन नहीं निकाली। तो हम क्या करेंगे, ये मशीन है और ये इसकी सेल प्राइस है। 7290 की मशीन बची है हमारे पास 2005 में जनवरी 1 को, और 5000 की जो है हमने सेल आउट कर दी है। तो ये 2290 रुपए जो है इसका लॉस आ गया हमें। 30 जून 2005 कैश हमारे पास 5000 आ गया, और लॉस कितना 2290 रुपए आ गया हमारे पास। तो ये मशीन जो है एक हिस्सा इसका सेल आउट हो गया। अब हमारे पास जो है 36,450 रुपए जो है 5 मशीनों की वैल्यू है। ये 5 हिस्से जो है टोटल इसके, उनकी वैल्यू है। अब हमने एक हिस्सा जो है इसे अलग करके सेल आउट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके जो है 4 हिस्से रख लेंगे, इसमें से एक हिस्सा जो है हम माइनस कर देंगे। तो एक हिस्सा हमारे पास कितने का बन रहा है, 7290 रुपए का। 7290 रुपए का 2005 में एक हिस्सा इसका बना था, जिसको हमने सेल आउट करके 2290 रुपए लॉस खा लिया। अब 7290 रुपए जो है हमने इसमें से माइनस कर देने हैं। अगर इसका ना समझ आए तो आप क्या करें, 36,450 रुपए जो है इसको 5 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि ये 5 जो मशीन है उनकी वैल्यू है 36,450। एक की आपने निकालनी है, आप 5 पे इसको डिवाइड करोगे तो वो एक की वैल्यू 7290 रुपए आ जाएगी। अब 7290 इसमें से आप माइनस कर देंगे तो ये 29,160 रुपए जो है हमारे पास वैल्यू बच जाएगी। तो ये हमारे पास 29,160 रुपए जो है 4 मशीनों की वैल्यू बच जाती है। अब हम 4 मशीनों की जो वैल्यू है वो कितनी है, 29,160 रुपए। इस पे 10% डेप्रिसिएशन लेते हैं तो वो कितनी आ जाती है, 2916 रुपए। 29,160 रुपए पे 10% डेप्रिसिएशन लें तो 2916 बच जाती है। तो 2916 जो है इसमें से माइनस करें तो 26,244 रुपए जो है वो हमारा बैलेंस बच जाता है। अब इसकी डेप्रिसिएशन लेते हैं 4 हिस्सों की। इसके 4 हिस्से कितने, 29,160 रुपए के। यहां पे मैं छोटा सा ऐसे ही लिख देता हूं आपको, 29,160 रुपए। अब 29,160 रुपए आगे चलेंगे। एक मशीन तो हमने सेल आउट कर दी है, इसमें से 29,160 रुपए की हमने डेप्रिसिएशन लेनी है। डेप्रिसिएशन 29,160 रुपए, 10% डेप्रिसिएशन ली तो 2916 रुपए आ गए। अब बैलेंस निकालना है हमने, तो बैलेंस जो है 29,160 में से 2916 रुपए निकाले तो ये हमारे पास 26,244 रुपए बैलेंस आ गया। अब सेकंड मशीन की बारी है, इससे हमने डेप्रिसिएशन लेनी है।
8100 10% डेप्रिसिएशन ली तो ये हमारे पास 810 रुपये आ गई। और इसका हमने बैलेंस निकालना है तो ये 7290 रुपये आ गया। ये हमारे पास इसका टोटल जो है 44,55,0। अब हमने बैलेंस ले लेना है। इसका बैलेंस कितना है हमारे पास 33,534 रुपए। ये 7290 और 26,244 इन दोनों को टोटल किया तो ये हमारे पास 33,534 रुपए जो है इसका बैलेंस आ गया। अगर हम इन दोनों को अलग-अलग भी निकालते हैं तब भी ये हमारा बैलेंस पूरा आएगा। अगर हमने इकट्ठा कर लिया तो तब भी ये पूरा आएगा। तो हमने इनको इकट्ठा इसलिए किया है कि 2006 में अब कोई सेल परचेज नहीं होनी इसकी, तो इसलिए हमने इसको इकट्ठा कर लिया बैलेंस को 33,534 रुपए 7290 प्लस 26,244 इन दोनों को इकट्ठा कर लिया तो 33,534 आ गया। और कैश जो है हमारे पास एक न्यू मशीन खरीदी है हमने 14 अप्रैल 2006 को 16,466 रुपए की 16,466 रुपए की मशीन हमने न्यू खरीदी है। तो ये हमारे पास टोटल करने पे 50,000 आता है। तो 50,000 की हम अगर डेप्रिसिएशन लें तो डेप्रिसिएशन हमारे पास 5,000 आ जाती है और बैलेंस हमारे पास 45,000 रुपया आता है। अगर हम इनको अलग-अलग भी करना चाहेंगे तो तब भी हमारा बैलेंस पूरा आएगा। तो स्टूडेंट्स इसको मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं आपको। 2002 एक मशीन हमने खरीदी है 50,000 की जिसके 5 हिस्से हैं। ये हमें कैसे पता चला? ये बुक में दिया हुआ है एंड पे। The machinery which is sold in 2002 costing ₹10,000 is the part of machinery which is purchased on 10th January 2002 costing ₹50,000। 50,000 की जो मशीन खरीदी है उसका एक हिस्सा हमने बेचा है। बाद टीचर जो है वो इसको गोलमोल कर देते हैं, क्योंकि अगर हिंट ना पड़े तो ये गोलमोल करने वाली बात है, इसमें बात क्लियर ही नहीं है। तो वो तो कोई भी मशीन नहीं है ऐसी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 है और 2002 में हमने खरीदी है। 2002 में तो हमने 50,000 की मशीन खरीदी है। अगर वो बात क्लियर नहीं करता कि 10,000 उसी का पार्ट है तो ये हमें समझ नहीं आती इस क्वेश्चन की। तो अब 50,000 की मशीन है, इसका एक हिस्सा हमने बेच दिया हुआ है 2005 में। अब स्टार्ट करते हैं इसको। 50,000 इसकी 10% डेप्रिसिएशन ली हमने तो ये 5,000 आ गई और 45,000 बैलेंस बच गया। अब 2003 में बैलेंस जो है 45,000 और एक न्यू मशीन जो है 1 जुलाई 2003 को हमने खरीद ली है 10,000 की। 31 दिसंबर 2003 तो 4,500 की डेप्रिसिएशन आ गई 10% और इसकी जो है वो हमने डेप्रिसिएशन ली है 1,000 और बैलेंस बच गया 9,000। अब 2004 की बारी है। बैलेंस हमारे पास 40,500 है और दूसरा बैलेंस जो है 9,000 है। 40,500 पे 10% ली तो 40,50 आ गया। 9,000 पे 10% ली तो ये 900 आ गया और बैलेंस 36,450 और इसमें से 900 निकाला तो ये 8,100 आ गया। अब 2005 में बैलेंस जो है 36,450 आ गया हमारा पहली मशीन का और दूसरा बैलेंस 8100 रुपया हमारे पास सेकंड मशीन का आ गया। अब हुआ क्या है कि 36,450 में से हमने एक हिस्सा इसका अलग कर देना है और 4 हिस्से जो है वो कंटिन्यू रखने हैं। एक हिस्सा अलग करके हमने बेच दिया है। अब एक हिस्सा अलग कैसे करना है? हमने फिर शुरू पे चले जाना है। शुरू पे क्या है हमारे पास 1,000 स्टार्ट में 10,000 हमारे पास 50,000 5 मशीनों का हिस्सा है। एक हिस्सा हमने बेच दिया। एक हिस्सा कितने का है? 10,000 का।
अब 10,000 का जो हिस्सा है 2002 में है, 2002 में 10,000 का एक हिस्सा है, इसकी लैदर डेप्रिसिएशन निकालते हैं 2005 तक। तो 10,000 है, 1000 माइनस किया डेप्रिसिएशन का, तो ये हमारे पास 9000 आ गया। अब 2003 में इसकी फ्री डेप्रिसिएशन निकाली हमने, तो ये हमारे पास 900 आ गई और बैलेंस कितना 8100 आ गया। अब फिर 2004 में इसकी डेप्रिसिएशन निकाली 810 रुपए, तो ये हमारे पास 7290 रुपए बैलेंस बच गया 2005 में। अब 2005 में हमने क्या किया, इसको सेल आउट कर दिया है। तो सेल आउट कब किया, 30 जून को। 30 जून को अगर आप इसको सेल करेंगे तो ये हमारे पास बैलेंस बच जाएगा 2290 रुपए, जो कि इसका लॉस है, यानी 7290 रुपए इसकी वैल्यू है और 5000 की हमने सेल की है। अगर इसे ज्यादा की सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा, अगर लेस की सेल करेंगे तो हमारा लॉस होगा। तो 5000 की हमने कम कीमत में बेची है, 2290 रुपए जो है इसका लॉस आ गया। अब डेप्रिसिएशन क्यों नहीं निकाली, हमारा पर एनम का जो मेथड है वो कहता है कि अगर 31 दिसंबर से पहले अगर कोई चीज सेल कर देते हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन नहीं निकालनी पड़ेगी, सिर्फ उसी चीज की डेप्रिसिएशन निकालेंगे जो 31 दिसंबर को साल के एंड पे हमारे पास बचती है जब हम बुक्स क्लोज करते हैं। तो ये हमने 30 जून को सेल आउट कर दी है, इसलिए हमारे पास लॉस जो है वो 2290 रुपए रह जाता है, डेप्रिसिएशन हमने इसमें से नहीं निकालनी। तो 30 जून को ये हमारे पास कैश कितना आ गया 5000, जो हमने सेल आउट किया है, और डेप्रिसिएशन कितनी लॉस कितना आ गया हमें 2290 रुपए, जो बाकी बच गया। अब उसके बाद हमने जो बाकी 4 हिस्से हैं उनको कंटिन्यू रखना है, उनकी डेप्रिसिएशन और बैलेंस निकालना है। बाकी 4 हिस्से कैसे निकालने हैं, ये 36450 है, ये 5 हिस्से हैं, 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 7290 रुपए एक का हिस्सा आ जाएगा। 36450 जो है वो 5 हिस्से हैं, अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा हमारे पास निकल आएगा। अब एक हिस्सा जो है इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 29,160 रुपए जो है बच जाता है। अब बैलेंस जो है वो कितना है 8100। अब बैलेंस कितना है 29,160 रुपए। 29,060 रुपए जो है वो 4 मशीनों के हैं। अब हमने इन चारों को कंटिन्यू करना है, इन पे डेप्रिसिएशन निकालते हैं 10%, तो ये 2916 रुपए आ गई और बैलेंस इनका जो है 26,244 रुपए आ गया। 29,160 में से 2916 रुपए माइनस किए तो ये 26,244 रुपए बैलेंस आ गया। अब हमने सेकंड मशीन को निकालना है, 8100 की 10% डेप्रिसिएशन लें तो वो 810 रुपए आ गई। अब बैलेंस जो है वो 7290 रुपए जो है वो बैलेंस आ गया इसका। अब सेकंड जो लास्ट ईयर देखते हैं हम 2006 में। 2006 में क्या है, हमने इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, वो इसलिए कर लिया कि अब हमने कोई सेल परचेज नहीं करनी, आखिरी साल है, सिर्फ हमने डेप्रिसिएशन और बैलेंस देना है। अगर हम इनको अलग-अलग भी करते हैं तो तब भी हमारा बैलेंस आउट नहीं होगा, यही बैलेंस आएगा। तो बैलेंस हमारे पास इन दोनों को जमा करेंगे 26,244 और 7290, तो ये 33,534 रुपए टोटल बैलेंस आएगा इनका। और 14 अप्रैल को हमने एक न्यू मशीन खरीदी है 16,466 रुपए की। अब इन दोनों को टोटल करके इसकी डेप्रिसिएशन निकाली तो 5000 आ गई और बैलेंस 45,000 आ गया। तो ये हमने टोटल इसलिए किया कि अब कुछ परचेज नहीं करना, और जो खरीदी है 14 अप्रैल को पर एनम के मेथड के तहत हमने पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है, ना कि हमने 14 अप्रैल से निकालनी है। ये 14 अप्रैल को खरीदे या 14 अगस्त को खरीदे, हमने पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है। इसलिए दोनों की डेप्रिसिएशन जो है पूरे साल की निकलनी थी, हमने दोनों को इकट्ठा करके 10% डेप्रिसिएशन निकाल ली तो वो 5000 आ गई और बैलेंस हमारे पास 45,000 आ गया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर किसी चीज की ना समझ आए तो हमें आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है लास्ट पे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो कल सॉल्व करेंगे, कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।